आदमी जंगल में मांस की गंध सूंघ रहा था और लगातार सिर पर चिकन का खून डाल रहा था। खून गालों से बह रहा था, जिससे पूरे शरीर से खून की गंध आ रही थी। इस समय एक भेड़िया धीरे धीरे जंगल से बाहर आया। आदमी की नजरें दृढ़ थीं। अगले ही पल वह भाग पड़ा, सड़क पर एक पत्थर पर छलांग लगाई और लता पकड़कर तुरंत दिशा बदल ली, जबकि पीछे का भेड़िया 4 पहिया चालाकी से पीछा कर रहा था, जिसे इतनी कठिनाई नहीं थी। भागते हुए उसने देखा कि जमीन पर बाघ के पंजों के निशान भी हैं। चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि जंगल में एक बाघ भी मौके की प्रतीक्षा कर रहा है। आदमी का दिमाग तेजी से चल रहा था। जैसे ही बाघ बाहर कूदा, वह हवाई छलांग लगाकर स्लीक तरीके से फांक से होकर निकल गया। टकराई हुई बाघ ने अपना पंजा उठाकर गरीब भेड़िए पर गुस्सा निकाला और आदमी हिम्मत नहीं कर पाया रुककर तमाशा देखने की। उसने भागना जारी रखा क्योंकि जंगल के राजा की गति उसका पीछा कर रही थी। आदमी ने तुरंत ही स्लाइड करके एक लकड़ी की छड़ी खड़ी की। बाघ रुक नहीं पाया और सीधे उस पर आ गया। अब पूरी तरह से गुस्सा हो गया, उसे मार डाले बिना नहीं मानेगा। जैसे ही विपत्ति का समय आया, आदमी ने एक आगे की कलाबाजी लगाई और पेड़ पर मौजूद साथी ने एक ही समय में जाल को सक्रिय कर दिया, जिससे बाघ एक बड़े जाल में फंस गया। असल में यह सब आदमी की योजना का हिस्सा था, लेकिन वे बाघ की ताकत को स्पष्ट रूप से कम आंक चुके थे। जाल को स्थिर करने वाली लकड़ी अपनी लगी थी। होश में आते ही आदमी एक छलांग लगाता है। रस्सी पकड़ने वाले इंसान ने जंगली जानवर का सामना किया। सभी मांसपेशियों में कसाव आ गया, नसें फूली हुई थी और वह जाल की धातु की अंगूठी को बंद करने ही वाला था, लेकिन यह पता चला कि रस्सी नकली थी। शू से मुक्त हुई बाघ गरज उठा और सीधे आदमी पर झपटा, लेकिन किसे पता था कि आदमी के पास अभी भी एक गुप्त हथियार था। उसने साथी द्वारा फेंका गया गुप्त हथियार पकड़ा और वहीं से छलांग लगाई, सीधा बाघ के चेहरे की ओर। लेकिन बाघ के हमले पर कोई असर नहीं पड़ा। अब उसे केवल अपनी मांसपेशियों के बल पर ही सामना करना पड़ा। आखिरकार दवा ने असर किया और बाघ तुरंत बेहोश हो गया। आश्चर्य की बात थी कि ऐसा बलवान आदमी ने बड़े से बाघ के सिर को उठाया और दोनों के बीच प्यार भरा संपर्क हो गया।